जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, यानी जो दो देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही इजी तरीके से आपको अभी के अभी एकदम इस वीडियो में आपको याद हो जाने वाला है, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो बस आप मुझे केवल 10 मिनट दे देंगे तो आपको पूरा का पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होती है वो एकदम आपको आसान तरीके से अभी के अभी एकदम क्लियर करा दूंगा। बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से आपके जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आइए इसको आसान तरीके से क्लियर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसको ध्यान से देखना और समझते चलना है, ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज को आपको एकदम मैप में आपको बताएंगे, और भाई मैप में मैं आपको क्यों बताता हूँ, ताकि आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीके से दिमाग में छप जाए, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा भारत है, लेकिन हमको जहाँ जहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को देखना है उसे मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा कर दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो कनाडा है, मतलब कि उत्तरी अमेरिका है, हमारा दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। इस साइड में हमारा भारत है, ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा ऊपर थोड़ा फिनलैंड है, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने यहाँ पे भारत से स्टार्ट करेंगे। इसको पहले यहाँ पे देख लेते हैं। इससे जो भी यहाँ पे जैसे चाइना हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे अफगानिस्तान, इससे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका मतलब कि नाम यहाँ पे हम देखेंगे और इसको आसान से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे चाइना और भारत के बीच में, ठीक है। चाइना और भारत के बीच देख लेते हैं। तो देखिए चाइना और भारत के बीच में यहाँ पे पूरा रखना है, ठीक है। चाइना और भारत के बीच में तो ये हम केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना दे रहे हैं और आपको एकदम आसान तरीके से याद करवाएंगे। बस आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए यह चाइना और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अब भाई इसका नाम क्या होगा, तो एकदम आसान तरीके से समझिए, याद रखिएगा। एक मतलब कि लड़का था, ठीक है, उसका नाम था मोहन। उसके भाई पिताजी देखते थे कि बार बार माइक लेकर के, मतलब जो मोहन लड़का था बार बार माइक ले जाकर और गाना गाया करता था। उसके पिताजी उठे, कहें कि अब इसका नाम रख देते हैं मैक मोहन। उसका नाम पड़ गया मैक मोहन। तो इसे याद रखिएगा आप यहाँ पे चाइना और भारत के बीच में मैक मोहन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं यहाँ पे चाइना और भारत के बीच में कौन सा भाई, तो मैक मोहन, ठीक है। मैक मोहन, मैक मोहन, याद रखिएगा मैक मोहन, यानी एक मोहन नाम का लड़का था, दिन भर माइक लेकर गाना गाया करता था, उसका नाम पड़ गया मैक मोहन। तो चाइना और भारत के बीच में भाई कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो हमारा मैक मोहन है, याद रखिएगा। इससे आपको प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आ जाते हैं हमारे बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में आपको याद रखना है, जैसे ये वाला हमारा सीमा है, ठीक है। ये वाला जो हमारा सीमा है भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो ये भाई हमारा कौन सा है, तो इसको हम बोलते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं, जीरो लाइन, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, जीरो लाइन हो जाएगा, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक चिकन नेक है, ठीक है। चिकन नेक है, यहाँ पे बहुत पतला है, तो इसको यहाँ पे अगर देखेंगे इस प्रकार से, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक चिकन नेक भी आपको दे देगा, तो वो भी आपका सही है, ठीक है। लेकिन आपको जीरो लाइन दिया है तो आप पहले जीरो लाइन को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसे हमारा जो पूरा मतलब करेक्ट होगा। और आप अगर चिकन नेक दिया हो तो वो भी आप लगा सकते हैं, अगर जीरो लाइन नहीं दिया हो तो, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। आगे आपको यहाँ याद रखना है, यहाँ पे ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ये आपको पता है कि हमारा कश्मीर है, ठीक है, यानी पूरा भारत वाला हिस्सा है। इधर आपको पता है चाइना है, यहाँ पे आपको पता है कि ये इधर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला आपको पता भी होगा कि इधर अक्साई चीन भाई चीन ले गया और इधर हमारा पाक पीओके जो लेके चला गया, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये वाला जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी चाइना और भारत के बीच में, इसको क्या करेंगे, चाइना और भारत के बीच में ये हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC, याद रखिएगा। चाइना और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भाई कौन सी है, तो LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इसी प्रकार से सेम टू सेम यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारा देखिए ये POK, ठीक है, इधर वाला जो हमारा हिस्सा है ये हमारा POK, ये वाला हमारा POK है, ठीक है। तो POK और हमारा भारत के बीच में, ठीक है, यानी ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये हमारा POK। तो POK और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय अगर सीमा की बात की जाए तो ये हमारा कौन सा जो है, तो ये हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल LOC, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो याद रखिएगा लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल याद रखिएगा, ठीक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चाइना के बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल जो होगा हमारा POK और हमारा भारत के बीच में उपस्थित है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया उधर वाला। अब हम आ जाते हैं यहाँ पाकिस्तान और यहाँ पे भारत के बीच में। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर बात की जाए तो यहाँ पे याद रखिएगा ये हमारा, ये तो भाई सीमा होगी ना पाकिस्तान और भारत की। देखिए ये वाला जो हमारा हिस्सा है पूरा, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा हिस्सा है इसका नाम है रेड क्लिप, ठीक है। क्लिप जो दबाने वाला होता है, क्लिप याद रखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से याद रखिएगा क्लिप, क्लिप मतलब जो दबाने वाला होता है उसका रेड क्लिप यानी लाल कलर का क्लिप है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा रेड क्लिप, ठीक है, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ याद रखिएगा। एक मतलब केरियल रेड क्लिफ थे, उन्होंने इसका जो कि नाम रख दिया। क्या हो रहा था ना, जब मतलब किसका विभाजन किया जा रहा था उस समय यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा था कि भाई इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा भाई होगा क्या। तो
मतलब कैरियर जो रेडक्लिफ थे उठे और भाई क्या किया ना कि देखिए कहाँ कहाँ स्टेशन है पे ला के इस प्रकार से मार्क खींच दिए, हो गया भाई रेडक्लिफ, और अपने नामे पर दे दिए यहाँ पे रेडक्लिफ, ठीक है। उनका पूरा नाम है कैरियर रेडक्लिफ, तो उसी पे नाम है जो कि दे दिया गया। तो ये हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में भाई कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो यहाँ पे कैरियर मतलब कि बस केवल यहाँ पे रेडक्लिफ जो कि सीमा है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको याद रखना है 24 डिग्री, ठीक है। ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, क्योंकि हमारी तो पूरा सागर है, तो ये वाला जो हमारा थोड़ा सा हिस्सा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा है 24 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 24 डिग्री रेखा, 24 डिग्री लाइन, ठीक है। याद रखिएगा 24 डिग्री लाइन भी क्या होगा कि पाकिस्तान और हमारा जो भारत के बीच में स्थित है, ठीक है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में हमारा 24 डिग्री रेखा भी स्थित है, जो कि हमारे यहाँ पे गुजरात के पास में है, ठीक है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा भारत में केवल। अब हम बात करते हैं पूरे वर्ल्ड में, चलते हैं और इसको आसानी से क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इधर से हम क्लियर करते चलते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अलास्का और कनाडा के बीच में, ठीक है। ये हमारा मतलब कि हल्का फुल्का मैं आपको समझने के लिए बना दिया हूँ ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे हमारा जो अलास्का है और ये हमारा कनाडा है, ठीक है। तो अलास्का और कनाडा के बीच हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कि सीधी रेखा है, ठीक है। तो अलास्का और कनाडा के बीच में जो सीधी रेखा है इसका नाम है 141 डिग्री रेखा है, ठीक है। 141 डिग्री रेखा, ठीक है। याद रखिएगा 141 डिग्री रेखा हमारा कौन सा जगह, तो अलास्का और कनाडा के बीच में 141 डिग्री रेखा, ठीक है। तो अलास्का और कनाडा के बीच में 141 डिग्री रेखा। आगे बढ़ जाए, यहाँ पे हमारा कनाडा है, ये हमारा अमेरिका है, और देख पा रहे होंगे ये हमारा अमेरिका है, ये हमारा कनाडा है, इसके बीच में एकदम समानांतर एक रेखा गए है। तो इस समानांतर रेखा का भाई क्या नाम है, तो इसको हम कहते हैं 49 डिग्री रेखा, ठीक है। 49 डिग्री समानांतर रेखा, क्योंकि अभी एकदम देखिए समानांतर है, तो यहाँ पे 49 डिग्री समानांतर रेखा, ठीक है। 49 डिग्री समानांतर रेखा, ठीक है। समानांतर रेखा, ठीक है। 49 डिग्री समानांतर रेखा भाई कहाँ पे, तो हमारा कनाडा और अमेरिका के बीच में भाई कौन सी रेखा है, तो 49 डिग्री समानांतर रेखा उपस्थित है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया दो चीजें, कनाडा अलास्का के बीच में 141 डिग्री और यहाँ पे अमेरिका और जो कि हमारे कनाडा के बीच में 49 डिग्री जो कि समानांतर रेखा उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं, इस इधर क्यों आते हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है। देखिए ये हमारा ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है। तो इस तरह से कुछ रफली मैंने यहाँ पे टेक्स्ट जो बना रखा है। अब देखिए इसमें सबसे पहले लेते हैं फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ठीक है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा इसका अंतर्राष्ट्रीय भाई सीमा होगा, ठीक है। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो अब इसके बीच में देखिए, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है। अब इसमें भी एक कहानी सुन लीजिए जिसको साथ आप याद कर सकते हैं। देखिए फ्रांस और जर्मनी के बीच में कह रहा है, एक लड़का था कह रहा है ना कि हम मैगी नहीं खाएंगे, ठीक है। मैगी नहीं खाएंगे, हमको सैग फ्रीट करके दो तब भी हम खाएंगे। ये मतलब कि कहावत है, कह रहा मैगी नहीं खाएंगे, सिग फ्राइड करके दो तब हम खाएंगे। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा मैगी नॉट सिग फ्राइड, क्या रहेगा, मैगी नॉट सिग फ्राइड, ठीक है। यानी मैगी नहीं खाएगा, ठीक है। मैगी नहीं खाएगा, सिग फ्राइड इसको करके दो, सिग फ्राइड, ठीक है, सिग फ्राइड। तो ये आप इसको मतलब कि मैगी नहीं खाएगा, सिग फ्राइड करके दो तभी खाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच में दो आपको याद रखना है, मैगी नॉट और सिग फ्राइड जो होगा ये हमारा फ्रांस और जर्मनी के बीच में उपस्थित है, ठीक है। क्लियर, अभी आपको आगे बता देते हैं। यहाँ पे जर्मनी और पोलैंड के बीच में हम देख लेते हैं। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में आपको याद रखना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जर्मनी और पोलैंड के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाएगा। तो ये हमारे जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सा जगह, तो यहाँ पे आपको रहना है। देखिए जर्मनी है और हमारा ऊपर पोलैंड है, यानी जर्मनी के थोड़ा सा ऊपर पोलैंड है। तो आपको पता होगा कि जर्मनी, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा गणित है, तो यहाँ पे देखिए 2 के ऊपर अगर 2 लिख देते हैं तो इसको हम वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो इससे आप याद रखिएगा कि वर्ग है, तो इससे आप याद रखिएगा हिंडनबर्ग, ठीक है, हिंडनबर्ग, ठीक है, हिंडनबर्ग, ठीक है। याद रखिएगा हिंडनबर्ग हो जाएगा हमारा, इसके यानी जर्मनी और पोलैंड के बीच में एक हमारा हिंडनबर्ग है। एक आपको याद रखना है यहाँ पे ओडरनीसे, ठीक है, ओडरनीसे, ठीक है, ओडरनीसे। और भाई हमें कौन सा जगह, तो ये हमारा हिंडनबर्ग, ठीक है। ओडरनीसे और हिंडनबर्ग दो आपको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा को याद रखना है। किसी बीच में, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हमारा हिंडनबर्ग और ओडरनीसे। फ्रांस और जर्मनी के बीच में हमारा कौन सा जगह, तो मैगी नॉट सिग फ्राइड, यानी मैगी नहीं खाएंगे, सिग फ्राइड करके तो तब भी हम खाएंगे, ठीक है। तो क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इतनी जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आपको क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे आपको पता होगा यहाँ पे नॉर्वे है, यहाँ पे स्वीडन है, फिनलैंड है, फिर इधर डेनमार्क है हमारा, ठीक है। तो ये कुछ रफली नक्शा है, हमको भाई देखना है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को, तो केवल हमने उसी को बनाया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे फिनलैंड है, इस साइड में हमारा पूरा रूस है भाई, बहुत ही बड़ा उसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो पूरा हमारा रूस है उस साइड में।
ये हमारा फिनलैंड है। तो फिनलैंड और रूस के बीच में यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है, फिनलैंड और रूस के बीच में यहाँ पर आपको याद रखना है, फिनलैंड और रूस के बीच में हमारा मेनर हिल लाइन, कौन सा भाई, तो मेनर हिल लाइन, ठीक है, मेनर हिल लाइन हमारा जो कि हो जाएगा किसके बीच में, तो हमारा रूस और फिनलैंड के बीच में मेनर हिल लाइन या फिर मेनर हिल रेखा जो कि उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, फिनलैंड और रूस के बीच में हमारा कौन सा होगा, तो मेनर हिल लाइन, ठीक है। आगे बढ़ जाए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दो चीजें हमारी बची हुई हैं, एक हमारे यहाँ पे उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में है, और एक हमारे उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में था, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं उत्तरी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है, दक्षिणी कोरिया, ठीक है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में हम देख लेते हैं भाई कौन सा हमारा जो कि लाइन है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पे 38 डिग्री आपको रेखा याद रखना है, ठीक है, 38 डिग्री रेखा जो होगी वो हमारा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में जो कि हमारा उधर की साइड में, ठीक है, यानी जापान की साइड में, उस साइड में, तो वो हमारा जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38 डिग्री रेखा आपको याद रखना है, ठीक है, 38 डिग्री रेखा जो है हमारा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है, ठीक है। एक आपको और याद रखना है उत्तरी वियतनाम, ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ठीक है, दक्षिणी वियतनाम। तो यहाँ पे देखिए उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम जो था ना वो पहले अलग था, लेकिन अब अगर इसको देखेंगे तो अब यहाँ पे अलग नहीं है। तो इसीलिए यह आपसे पूछेगा कि देखिए उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में कौन सी रेखा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे 17 डिग्री जो की रेखा किसको किसको अलग करती है, तो यहाँ पे उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करती थी, ठीक है, अलग करती थी। अब इस समय प्रेजेंट में अलग नहीं करती क्योंकि अब दोनों एक में है, ठीक है। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में हमारा 17 डिग्री जो की रेखा यहाँ पे उपस्थित है, ठीक। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हमें यहाँ पे एक और हमारा बचता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो भाई ये तो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अगर देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो आपको हमें पता होगा ये हमारा डूरंड लाइन है। क्या है भाई, डूरंड लाइन यानी डूरंड रेखा, यहाँ पे लिख देते हैं डूरंड रेखा, ठीक है, डूरंड रेखा। ये हमारा कौन सा जगह, डूरंड रेखा यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भाई कौन सा जगह, तो हमारे यहाँ पे डूरंड रेखा हो जाएगा, डूरंड रेखा, ठीक है, रेखा। तो बस इतनी अंतरराष्ट्रीय जो की सीमा थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस एकदम इसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर देते हैं। आइए इसको देखिए, यहाँ पे भारत से देख लेते हैं। तो एकदम फटाफट से देखिए, चाइना और भारत के बीच में कौन सा जगह, तो मैकमोहन हो जाएगा। बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सा जगह, जीरो लाइन हो जाएगा। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारा भारत और चाइना के बीच में हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल जो होगा हमारा भारत और पाक के बीच में यानी पीओके के बीच में हो जाएगा, ठीक है। हम इधर आ जाते हैं, इधर आपको याद रखना है यहाँ पे अलास्का और कनाडा के बीच में हमारा कौन सा जगह, तो 141 डिग्री जो की रेखा हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमारा अमेरिका और यहाँ पे कनाडा के बीच में कौन सा होगा, तो 49 डिग्री जो कि समानांतर रेखा को याद रखना है, 49 डिग्री समानांतर रेखा। उसके साथ आ जाते हैं इधर की तरफ, तो यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी के बीच में यहाँ पे मैगिनॉट सिगफ्राइड, ठीक है, मैगिनॉट सिगफ्राइड। फिर यहाँ पे जर्मनी और पोलैंड के बीच में हमारा कौन सा होगा, तो हिंडनबर्ग और ओडरनिस है, ठीक है, हिंडनबर्ग और ओडरनिस है। उसके साथ यहाँ पे फिनलैंड और रूस के बीच में हम देख लेंगे तो हमारा जो कि मेनर हिल लाइन, ठीक है, मेनर हिल लाइन। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे मतलब कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में हमारे यहाँ पे 24 डिग्री रेखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है अलग से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में हमारा 38 डिग्री रेखा है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38 डिग्री रेखा है। और यहाँ पे उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में हमारे पे 17 डिग्री रेखा था, ठीक है, 17 डिग्री रेखा था। और लास्ट में हमारा बचता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो हमारा डूरंड लाइन जो कि उपस्थित है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में ध्यान देते हैं। आई होप कि वो एकदम बहुत ही आसान तरीके से अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कि क्लियर हो गया होगा और इससे आपके प्रश्न जो है एग्जाम में नहीं छूटेंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।